नमस्कार दोस्तों, मैं आज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का 24 क्लास बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको वुडन वर्क के बारे में बताऊंगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ये 24 है, जिसमें डोर वर्क के बारे में बताऊंगा। डोर वर्क में आपका ये डोर है, ठीक है। इसको हम डोर फ्रेम बोलते हैं और इसको शटर बोलते हैं। इस एरिया को, ये जो आप देख रहे हैं तीन साइड से, ये इधर और ये एरिया और ये एरिया, इसको डोर फ्रेम बोलते हैं। और इसको, इस एरिया को, जिसको हम दरवाज़ा बोलते हैं, उसको डोर शटर बोलते हैं। इसकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, इंटीरियर डोर के लिए आपको डोर पैनल होते हैं, एक फॉल्स डोर होते हैं, एक फ्रेश डोर होते हैं, एक पॉकेट डोर होते हैं, बाईपास डोर होते हैं और बाईफोल्ड डोर्स होते हैं। मतलब कि इसमें बाईफोल्ड, अगर बहुत कम कहीं कहीं पे स्पेस होती है तो उसको 2-3 तरीके से फोल्ड करके उसको लगाया जाता है। फ्रेश पैनल डोर एक होते हैं जो सीधे उसमें डिज़ाइन होनी होती है, जो आपको पहला दिखाया था वो फ्रेश डोर था, क्योंकि वो दो डोर थे, दोनों तरफ से बंद होते हैं, उसे फ्रेश डोर कहते हैं। फर्स्ट डोर ये हो गया फॉल्स डोर, जो एक फॉल्स टाइप का बना होता है, जिससे में आपको एक डोर है दरवाजे पे, जहाँ पे मेन एंट्री होती है, वहाँ पे दो डोर होते हैं। एक डोर होता है मस्कीटो वाला, एक डोर होता है पैनल डोर होता है या फ्रेश डोर होता है, उसी को हम बोलते हैं। इसकी आपको डोर एंड विंडो के आपको ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ। विंडो में भी यही सेम होती है। इसको हेड बोलते हैं, इस एरिया को सैस इसको बोलते हैं, जो ये 2 इंची, आधा इंची या 1 इंची का ये पट्टा बनाता है। एक मोलियनस इसको बोलते हैं। ग्लास ये है और सील ये है और लिंटन ये है, इसको लिंटल भी बोलते हैं या डोर बीम भी बोलते हैं। और ये फ्रेम है, जो डोर फ्रेम जो बोलते हैं उसको ये। अब इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, इसको मैं आपको बता दूँ। देखिए, डोर फ्रेम के बहुत तरीके होते हैं। डोर फ्रेम को मेजरमेंट करने के लिए जो मोड ऑफ मेजरमेंट 1200 पार्ट 16 में बताया गया है, उसमें 2-3 तरीका होता है। आपके एग्रीमेंट किस बेसिस पे हुई है उस पे आपको डिपेंड करता है। इसकी डोर अगर मेजरमेंट करते हैं तो लेंथ, हाइट और वाइड अब होती है। अब इसमें लेंथ क्या होगी, आपको इस डोर में आपकी कंफ्यूजन आदमी यही करता है कि इसमें लेंथ क्या होगी। जो ये जो एरिया है, यहाँ से जो खोल रहा है यहाँ पे डोर का, ये डोर का एरिया ही हमारी लेंथ होती है। और विड्थ ये होती है, जो फ्रंट में हम आप देख रहे हैं, ये फ्रंट में विड्थ होगी और इसकी हाइट होगी। इसमें मेजरमेंट क्या करेंगे, ये पूरी लेंथ यहाँ तक मेजरमेंट होगी, फिर ये मेजरमेंट होगी, फिर ये मेजरमेंट होगी। ये 3 साइड मेजरमेंट करनी होती है। और या तो इसको रनिंग फुट में लेते हैं, या स्क्वायर फीट में लेते हैं, या क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ये क्यूबिक मीटर हो सकता है, नहीं तो रनिंग मीटर हो सकता है, या आपको स्क्वायर, इसकी 2 ही चीज़ मेजरमेंट होती है। और ये जो डोर शटर होती है, ये स्क्वायर फीट मेजरमेंट। आपको यहाँ से पूरा विड्थ ले लीजिए और इसकी हाइट ले लीजिए, ये हमारी लेंथ एंड हाइट हो जाती है डोर फ्रेम की। चलिए, आपको कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। सपोज डेट आपका डोर की हाइट 2 मीटर है और उसकी विड्थ हो गई 1 मीटर की, तो 2-2 4 दोनों साइड से और 1 5 हो जाएंगे। उसकी विड्थ कितनी, जो लंबाई हमने बताई थी वो 230 है, जो चौड़ाई होती है। कहीं कहीं पे 9 इंची होते हैं, कहीं पे 8 इंची होती है, 7 इंची होती है। जो 100 mm 150 mm आपको 200 mm 230 mm होती है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 230 mm ले रखा हूँ। और उसकी विड्थ 100 mm जो आपकी चौड़ाई होती है, जो मैंने आपको बताया था। अब तीनों को कैलकुलेशन करने पर 0.115 क्यूबिक मीटर आ रहा है। उसी तरह डोर शटर की लेंथ हो गई, लेंथ इंटू वाइड। अब आपकी लेंथ 2 मीटर हो गई, जो आपको बता, और हाइट आपकी 1.5 मीटर है। तो आपको तीनों आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने पर 3 स्क्वायर मीटर आती है। अब डोर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, इसमें एल ड्रॉप आती है, लेंस आती है, हैंडल आती है, डोर स्टॉपर आती है, डोर होल्डर आती है, डोर क्लोजर आती है, हैंगिंग आती है, टावल बोल्ट आता है। ये सारे नोज में आते हैं, पीसेस में आते हैं।
इसकी मेज़रमेंट पीस में ही हम लेते हैं, पीस वाइज लेंगे, और इसकी मेज़रमेंट हमेशा पीस वाइज होती है और इसकी मेज़रमेंट हमेशा लेंथ एंड डिवाइड होती है डोर शटर की, और डोर फ्रेम की लेंथ हाइट अवॉइड होती है या रनिंग मीटर में होगी। अगर रनिंग मीटर में लेंगे तो बस इतना ही 5 रनिंग मीटर होती है, 5 रनिंग मीटर आपको आएगी। यही है आपका डोर और एंड विंडो का मेजरमेंट। विंडो के मेजरमेंट में क्या करेंगे, आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। विंडो के मेजरमेंट में क्या होगा, इसमें 4 साइड फ्रेम आएंगी, 1 2 3 4, चारों साइड से आपको फ्रेम इसके सपोर्टेड। ये 2 मीटर है तो 2 मीटर 2 4, और अगर यह भी 2 मीटर है तो 2 4 2 6 2 8 आपकी रनिंग मीटर हो जाएगी। नहीं तो क्यूबिक फीट में अगर दी होगी तो क्यूबिक फीट में आ जाएगी। उसके बाद इसकी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगी फ्रेम की। अगर ग्लास की है तो ग्लास की भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मोड ऑफ मेजरमेंट में ये बताया गया है, और इसकी कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं ये चीज़ें होती है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये चीज़ बताऊँगा कि डोर विंडो हो गया। डोर विंडो का आज मैंने बता दिया वुडन वर्क में होती है। इसमें आपको डोर में एक आती है एल्युमिनियम की भी डोर होती है, जो आपको बाथरूम टॉयलेट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो उसको केजी में भी लिया जाता है। तो केजी में लेने के लिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ये चीज़ें सारी चीज़ें मैं बताऊँगा अगले क्लास में। और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये चीज़ें आपको होता है। एक्सेल में ऐसे ही लेंथ विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे स्क्वायर मीटर में हो, वैसे ही एंट्री किया जाता है। अब यहाँ पे आपको यह भी चीज़ दिखा रहा हूँ, जो ये एल ड्रॉप है, लेंस है, हैंडल है, डोर शटर है, ये सारे नोज में होंगे और उसकी प्राइस डायरेक्ट वहाँ पे डाल दी जाती है। अगर आपको कितने नोज लग रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइल के बारे में, आपको भी बताऊंगा टाइल कैसे लगती है, वेट्रीफाइड टाइल कैसे क्या होती है, सिरेमिक टाइल क्या होती है, फिर स्टोन, बहुत सारे स्टोन होते हैं। आपको ग्वालियर मेंट स्टोन होते हैं, ग्रेनाइट स्टोन होते हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मेजरमेंट में बताई जाती है, वो सारे एक किसी पॉइंट पे मैं ध्यान देकर सारे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।